हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजयती फैशन डिजाइनर। आइए आज मैं आपको 34 चेस्ट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। सिंपल कटोरी और डिजाइनिंग कटोरी, इन दोनों कटोरी में क्या फर्क होता है इसकी कटिंग में, और ये कटिंग आप एक ही प्रकार से कैसे कर पाते हैं। तो हमारे पास में नाप है 34 चेस्ट है और कमर है 28। इन दो नाप के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की आपको कटिंग करना बताते हैं कि आपके पास में सिर्फ दो ही नाप है, चेस्ट और कमर, और आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। और बाजू की जो लेंथ होगी वो परफेक्ट है, ठीक है, 4 इंच है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है। तो इस नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको इस प्रकार की कटोरी कट के ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ, जिसको कि समझने के बाद आप टोटल साइज के कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे। और जो डिजाइनर कटोरी होगी, ये देखिए, ये जो डिजाइनर कटोरी होगी, इसको आप कटोरी की इसी ब्लाउज में कटिंग और इसकी स्टिचिंग आप कैसे कर पाते हैं। इसको भी आप कटोरी जो डिजाइन है वो कटोरी की जगह लगा सकते हैं। तो इसको भी आपको मैं लगाना, कटिंग करना और इसकी जो स्टिचिंग है, कटिंग है, वो करना बताऊंगी। और जो हमारी सिंपल कटोरी होती है, जिसका जो ये पीस निकलता है हमारे ब्लाउज से, फरमे से, उसमें हम जो कटोरी का ड्राफ्ट बनाते हैं और उसके बाद में वो सिंपल कटोरी हम कैसे स्टिच करते हैं, उसकी कटिंग भी मैं आपको फुल बताऊंगी। और ये जो डिजाइनर कटोरी है इसकी भी कटिंग और आपको इसको स्टिच करना भी मैं बता रही हूँ कि आप उसको किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले नेप के अकॉर्डिंग मैं आपको लेंथ लेंगे हम ब्लाउज की, जो कि हमारा ब्लाउज है उसकी हम लेंथ लेते हैं। तो जैसे 34 साइज के अकॉर्डिंग हमें लेंथ चाहिएगी सिर्फ 14 इंच। तो हम सबसे पहले इंची टेप से अपने ब्लाउज की लेंथ नाप लेते हैं। इतना सा नीचे की स्टिचिंग में जो हम तुरपाई की पट्टी जॉइंट करेंगे, उसके लिए हमने पहले हल्का सा आधा इंच छोड़ा है। देखिए, हमने इसमें नीचे की तुरपाई बिल्कुल नहीं ली अभी। ये हमने नीचे की स्टिचिंग के लिए जो तुरपाई की पट्टी जॉइंट करेंगे उसके लिए ये इतना स्पेस छोड़ दिया है सबसे पहले। इसके बाद हम अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच। 14 इंच हमें तैयार करना रखना है, तो हमें लेना होगा 15 इंच प्लस 1 कर दीजिए। लेंथ में कितना करते हैं आप, लेंथ में जितनी आपको तैयार चाहिए प्लस 1 कर दीजिए। तो हमने लेंथ में कितना किया है, प्लस 1 कर दिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ से अपने शोल्डर लेंगे। तो 34 चेस्ट के हम शोल्डर ले रहे हैं 5 इंचेज, ठीक है। और नेक की जो विड्थ होती है वह हम ले रहे हैं 2.25 इंचेज। देखिए क्या है, कुछ ब्लाउजों में अलग अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमने इस 34 में 5 इंचेस लिए हैं तो हम कटोरी बेल्ट का ब्लाउज या प्रिंसेस कट कटिंग कर रहे हो तो इसमें 5.25 भी ले सकते हैं। तो ये ब्लाउज की और जो आकार प्रकार होता है उस पर भी निर्भर करता है, और हम जो कटिंग करते हैं उस पर भी निर्भर करता है, जो हमारी स्टिचिंग होती है उस पर भी निर्भर करता है कि हमें कितना जो लेना है। और जो यहाँ से हम इसमें आर्म होल ले रहे हैं वह हमारे पूरे 6 इंचेज, यहाँ से पूरे 6 इंचेज, और यहाँ से बिल्कुल हल्का सा हम शेप लगाएंगे। अब हमारे सीने का चौथा भाग कर लीजिए आप 34 का 8.5 इंच। आपका 8.5 इंच हो गया है, ठीक है। यहाँ से आगे का शेप आप 1.25 इंच का मार्किंग कर दीजिए और बैक साइड का आधा इंच का और मार्किंग कर दीजिए। ये आपके 2 शेप हो गए हैं। अब आप नेक की नीचाई लीजिए। तो आपको जितना भी नेक आगे से नीचा चाहिए, 5, 5.5 या 6, तो उतना आप इस पे मार्किंग कर लीजिए। जैसे हमें 5.5 बीच का होता है 5.5 साइज, और फुल साइज में 6 इंचेज होता है, और कम साइज में 5 इंच होता है। तो आपको जितना भी जरूरत हो उतना कर ले। जो विड्थ होती है नेक की वो जितनी आपने ऊपर से ली है उतनी ही आप इसकी नीचे से लीजिएगा। तो ये हमारी नेक की विड्थ हो गई है, और ये हमारे नेक की नीचाई गहराई हो गई है। यहाँ पे आप आधा इंच का इस प्रकार से शेप लगाइएगा। तो ये आपका नेक हो गया है। अब देखिए, ये हमारे आगे पीछे का जो शेप है,
सादी कटोरी भी होगी ये और डिजाइनर कटोरी का ब्लाउज भी होगा। और आप इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रख लीजिए। आप चाहे तो इसमें 2 इंच का भी रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप 2 इंच का रखते हैं तो हर ब्लाउज में 2 इंच का नाप रखना चाहिए, और इससे कम हो तो आप 1.5 इंच तक रख सकते हो। अब आपको कटोरी की कटिंग करनी है तो आप शोल्डर से कितना नीचे लेंगे। देखिए कटोरी की कटिंग होती है वह होती है चेस्ट का तीसरा भाग, और आप टक्स पॉइंट लगाते हो वो होती है चेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे 34 के अकॉर्डिंग 10 इंच पे, और जो 32 के अकॉर्डिंग 9.5 इंच पे हम टक्स पॉइंट लगाते हैं। तो ये हमारा 10 इंच पे हो गया टक्स पॉइंट। और अगर आप वैसे 9.5 तक भी लगा सकते हैं, 9.5 और 10, 32 और 34 में दोनों साइज चलती है, 9.5 भी चलता है और 10 भी चलता है। अब हमने यहाँ से 11.25 इंच लेना है, ये हो गया हमारा 11.25 इंच। अब आप इस पे एक लाइन लगा लेंगे। ये देखिए हमने एक सीधी लाइन लगाई है शोल्डर से 11.25 इंच नीचे, यानी सीने का 3rd भाग। अब हम यहाँ पे 5.5 इंच कटोरी के लिए मार्किंग करते हैं। यहाँ से भी हम जो मिडिल सेंटर है, ये टक्स पॉइंट का यानी कटोरी का सेंटर और ये नेक का सेंटर, इन दोनों के बीच का जो है वो मिडिल सेंटर है। तो यहाँ से भी हम 5.5 इंच लेंगे। देखिए समझने की बात है, बहुत ही सरल तरीका है ये। और यहाँ से हम लेंगे इसमें नेक में 3 इंच। ठीक है, अब आप ये 3 पॉइंट्स मिला दीजिए इस प्रकार से। ये आपकी कटोरी का आकार प्रकार हो गया है। अब आप यहाँ से, जैसे आपने कितना लिया था 8.5, तो यहाँ से भी आप 8.5 ले लें, और ये आपका 1.5 इंच का मार्जिन हो गया है। ठीक है, अब आपको कमर पे चलना है। कमर आपकी कितनी है 28, तो हो गया आपका 7 इंच प्लस ½ इंच 7.5 इंच पे। ये आपकी कमर की मार्किंग है और ये आपका 1.5 इंच का मार्जिन हो गया है। अब आप ये तीनों जो लाइंस हैं इनको इस प्रकार से मिला लें। तो ये हमारी ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। अब देखिए हम कटोरी का जो स्पेस है उसे पहले निकालेंगे। अभी ये दोनों पार्ट भी देखिए बराबर में, अभी क्योंकि हमारे पास दोनों ऐसा फोल्डिंग एरिया थी तो हमने या छोटा या बड़ा नहीं लिया है, इसलिए। और जब हम कटिंग करते हैं तो आगे का जो पार्ट है वो 1 इंच बड़ा ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो स्टिचिंग आएगी बीच की, इसलिए। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता रही हूँ। पहले ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। नेक छोड़ देते हैं हम और दोनों पार्ट की साथ में कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये कटिंग कर लिया ऐसे, और ये बैक साइड के बाजू के साथ में हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये हो गया, और ये हमारा हो गया यहाँ से चेस्ट की कटिंग। और अब आगे आप हो जाता है कमर की कटिंग। ये पार्ट कट हो गया है। अब आप इसमें साथ साथ सबसे पहले बाजू में आगे का शेप लगा दीजिए, जो कि आपकी बाजू का शेप है वो ऐसे लगा दीजिए। ये हमने अपनी बाजू का शेप लगा लिया है। अब क्या करना है, बैक साइड के पार्ट को हम अलग कर देते हैं। बराबर है ये पार्ट, इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक बनाना है आपको, बैक साइड की प्लेट्स का निशान करना है, और ये जो हमारी मार्जिन की लाइन है वो करनी है। तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले जो फ्रंट का पार्ट है इसको हम ओके कर लेते हैं। ये हमने नेक को ऐसे कटिंग कर लेना है। अब जो मैंने आपको ये वाली डिजाइन दिखाई है, इसको आप सिंगल कटोरी के रूप में भी लगा सकते हैं और जॉइंट करके डबल कटोरी के रूप में भी लगा सकते हैं। तो अब आपको ये मैंने कटोरी का डुप्लीकेट फर्मा है ये, और इससे हम ओरिजिनल फर्मा तैयार करते हैं। ये वैसे वेस्टेज फर्मा भी इसको बोल दिया जाता है, ये वेस्टेज होता है। अब देखिए ये जो क्या है, यहाँ से आप थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप लगाएं, क्योंकि जो ये शेप होता है इससे हमें पहचान होती है कि हमारे आगे का पार्ट है। तो इसको हम इस प्रकार से कटिंग भी करेंगे, शेप के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। ये देखिए
यहाँ से ये राउंड होती है, जो क्रॉस पट्टी होती है वो राउंड में होती है। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी है, ये ओके है। और ये जो हमारा पास का पार्ट है ये भी ओके है। अब ये है जो कटोरी, इसको आपको कटोरी बनाना है। तो इसकी मैं पहले आपको कटोरी की कटिंग बता देती हूँ और इसके बाद में मैं आपको डिजाइन वाली कटोरी की कटिंग बताऊंगी। पहले हम कटोरी का ग्राफ बना लेते हैं। इसको रख करके हमने ये ग्राफ बना लिया बिल्कुल बराबर में। अब क्या करना है, आपको यहाँ से, जैसे ये 34 का है, आपको इसमें मैं बता देती हूँ कि देखिए 32 में आप करेंगे साइडों में +1, 34 में +1.25 इंच, 36 में +1.5 इंच। कहाँ पे करेंगे आप प्लस? देखिए यहाँ से ये हमारा 34 साइज है, ये 1.25 इंच इस तरफ से ले लिया है और ये 1.25 इंच हमने इस तरफ से ले लिया है। और 38 में भी आप इसमें लेंगे +1.5 इंच और 40 में आप इसमें +1/3/4 इस प्रकार से, और 42 में भी आप इतना ही लेंगे। तो ये हमारे होते हैं एक्स्ट्रा प्लस में, जो कि हम यहाँ पे कटोरी बनाते हैं। इसका आप पहले सेंटर बना लीजिए। 5.5 लिया हमने तो ये हो गया 3.25 इंच पे, ये हमारा 3.25 इंच यहाँ पे आता है, ये सेंटर हो जाता है 3.25 इंच का यहाँ पे। ये आपका बीच सेंटर बना लीजिए। आप इसको 1.25 इंच तक नीचे ले सकते हैं, 1 इंच तक भी रख सकते हैं। 1 या 1.25 में ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का सा टाइट या लूजिंग का फर्क हो जाता है। 1 इंच में 1.25 इंच में मैं आपको बता देती हूँ, स्पष्ट है कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है साइज में, सिर्फ लूजिंग का और फिटिंग का फर्क होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखिए, इसको आपको 1.25 इंच में ऐसे मिला देना है। ये जो है आपका ये कॉर्नर है, ये बराबर में मिलना चाहिए, ये इस प्रकार से। ये जो लाइन है वो ओके है। अब आप इसको पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आप एक्स्ट्रा ऐसे बढ़ा लीजिए और अब हमें इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट में मिडिल सेंटर में ऐसे मिलाना है। ये हमारा मिडिल सेंटर है, इस प्रकार से आपको बनना है। ये नीचे वाली लाइन है, ये वाली रोंग है, ये जो इसको क्रॉस करती हुई इसको पॉइंट में इसके पास से होकर जो जा रही है, गुजर रही है, पास वाली जो लाइन है वो ओके है। अब आपको क्या करना है, इसको इतना ही बराबर करना है और यहाँ से आपको ½ इंच का मार्जिन लेना है, सिर्फ वो है हमारा स्टिचिंग के लिए। तो इस प्रकार से हम इसको इतना इतना एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और नेक लाइन में आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, यहाँ पे आप बराबर में इस प्रकार से ये लाइन, ये आपका पूरा कटोरी का जो ओरिजिनल ग्राफ है वो 34 का तैयार हो गया है। तो ये तो हमारी जो हम कटोरी का सिंपल में, ये हमारी सिंपल कटोरी है। और जो डिजाइनेबल है उसको भी मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसी फर्मे से जो हमारा वेस्टेज फर्मा निकला है, उसी से हम डिजाइनर जो कटोरी है वो कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत आसानी से मैंने आपको बताया है। और इसमें आपको क्या करना होता है, जब आपकी साइज चेंज होती है, जैसे 36 की होती है, तो 36 के अंदर क्या होता है कि आपको 1.5 इंच प्लस करने होते हैं। वो कहाँ करेंगे आप, इस तरफ से, जो यहाँ हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आप वहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मिडिल सेंटर करके, और ये लाइन भी 1.5 इंच की कर लेंगे और यहाँ भी आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज होता है नाप के अकॉर्डिंग। और जो भी होता है सारे चेस्ट के या कमर के अकॉर्डिंग ही होता है, बाकी जो चेंजेस है वो कुछ भी नहीं होते हैं। जितने भी आपको चेंजेस मिलेंगे कटोरी ब्लाउज में, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगे। तो ये देखिए, ये हमने जो कटोरी आपको बताई है, आप इससे बिल्कुल भी बड़ा नहीं काटें। देखिए, जो भी हमारा है वो इसी प्रकार से होना चाहिए, क्रॉस करती हुई लाइन। ये जो हमारा पॉइंट है और ये जो हमारा पॉइंट्स है, इसमें हमें इसको मिलाना है। तो हमारी कटोरी जैसे कई बार यहाँ से बड़ी हो जाती है, तो वो बड़ी इसीलिए होती है कि जो ये हम लाइन है यहाँ नीचे आ जाते हैं लाइन से। तो इसीलिए ये हमारी कटोरी का ये जो साइड है, और जब हम इसमें जॉइंट करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा क्यों होता है, क्योंकि हम ये जो यहाँ पॉइंट है, इसमें आप नीचे आ जाते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाते हो, तो ये बड़ी हो जाती है। तो हमेशा जब आप स्टिचिंग करो तो यहाँ से शुरू करो। यहाँ से शुरू करोगे तो ये देखिए, मैंने इन्हें के पास में इसको रख दिया है। अब ये देखिए बिल्कुल ओके है।
तो यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट को ऊपर रखेंगे तो आपकी कटोरी बिल्कुल सही और अच्छे से सेटिंग होगी। और साइज के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज कर लें तो ये आपकी कटोरी बड़ी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको ये बताया, एक पॉइंट है। अब मैं आपको इसमें डिजाइनिंग वाली ये वाली कटोरी सेटिंग करना बताती हूँ। देखिए जैसे ग्राफ तो यही है, ठीक है, और ये हमारी कटोरी के पास वाला पार्ट है। और ये हमने जैसे एक कपड़ा लिया है बीच में डिजाइन्स लगाने के लिए, कटोरी की जो डिजाइन्स लगाएंगे तो उसमें एक साइड की डिजाइन्स के लिए इतना कपड़ा चाहिए आपको। और ये कपड़ा कितना, एक साइड की कटोरी की, और दोनों साइड के लिए आपको इससे डबल चाहिएगा। जैसे ये 25 सेंटीमीटर का लॉन्ग कपड़ा है, यहाँ से देखिए आप, ये 25 का, तो आप 50 सेंटीमीटर का आपको कपड़ा लेना होगा, जिसकी चौड़ाई लगभग इसमें मेरे पास ज्यादा है, आपको इतनी ज्यादा नहीं चाहिएगी, आपको चाहिएगी लगभग 7 इंच की। ये मेरे पास एक्स्ट्रा 8 इंच है, ये मैंने ऐसे ही कागज लिया है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ये तो 25 है, और इन दोनों को देखिए, जैसे इस तरफ की और इस तरफ की दोनों कटोरी ज्वाइंट करने के बाद आपके पास कितना हो गया, 25 ये 25 ये 50 इंच हो गया। तो आप 50 इंच लॉन्ग और 7 इंच की चौड़ी, यहाँ से देखिए आप, चलिए आप 8 इंच की चौड़ाई में ले लीजिए पट्टी, जैसे कि मेरी ये है। तो ठीक है, आपने एक्स्ट्रा होगी तो वो कटिंग में आ जाएंगे। तो अब हमें इसी प्रकार से देखिए ऐसे इसको फोल्डिंग करना है, स्टिच इस प्रकार से इनमें प्लेट्स लगानी है। तो ये मैंने ऐसे प्लेट्स लगा ली है। प्लेट्स लगा करके और फिर क्या करना है, इसको हम स्टिच कर देते हैं, एक बार आपको बताते हैं। तो ये देखिए जैसे इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे, इन प्लेट्स को हमें ऐसे स्टिच कर लेना है। ये हमारी प्लेट्स हो गई है और इनको हम ऐसे स्टिच कर रहे हैं। तो ये कपड़ा है, ये मैंने कागज लिया है, आप समझिए, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कपड़ा है और प्रिंटेड जो हमारे ब्लाउज है उससे अलग डिजाइन का कपड़ा है। या आप नेट यूज में कर सकते हैं इसमें, और भी वेलवेट है, और भी शाइनिंग वाले कपड़े हैं, किसी को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऊपर की साइड में प्लेट्स लगाई है वैसे ही हम बराबर में और वही प्लेट्स नीचे भी ऐसे फोल्डिंग करेंगे। और ये देखिए मैंने नीचे को भी इसमें स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब ये स्टिच कर लिया है। अब आपको इसको कटोरी बनाने के लिए क्या चाहिए, ये हमें फरमा चाहिएगा सबसे पहले। तो इसमें हम क्या लेंगे, जैसे देखिए इसकी मैं आपको मार्किंग करके बता रही हूँ। तो देखिए जैसे ये कटोरी है, इसमें आप 1.25 इंच इस तरफ एक्स्ट्रा ले लीजिए और 1.25 इंच इस तरफ एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है। नीचे का पार्ट हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, ऊपर में वैसे ही शेप लगाया है, और साइड में ये जो आधा इंच का है सिलाई का वो एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। ये साइड हो गई हमारी। अब हम इस पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। और जो आपको एक्स्ट्रा लगता है इसको हम देखिए ऐसे साइड में कट कर देते हैं। जो भी हमारी इस कटोरी की नाप के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा है इसको हमने ऐसे कट कर लिया है। और यहाँ से भी अब हम इसको कट कर लेंगे क्योंकि हमने स्टिच किया हुआ है, और फिर हम इसकी एक और स्टिचिंग करेंगे अभी। और इससे पहले आप कपड़े को जो ऐसे हमने कटोरी रखे, आप पहले इसको इस साइड से और इस साइड से स्टिच कर लें, और ये जो नेक लाइन है यहाँ से। अब ये देखिए, ये मैंने इस तरफ से इसको स्टिच कर लिया पहले, और यहाँ से भी स्टिच कर लिया है। अब आप इस नेक को आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सिलाई की हुई है तो आपकी प्लेट्स बिल्कुल नहीं खुलेंगी। और इस प्रकार से सिलाई करके बाद में ही देखिए आपको कट करना चाहिए, तो आपकी सिलाई है जो खुलेगी नहीं। अब ये देखिए ये हमारा ऐसे नेक हो गया है यहाँ से, और ये बराबर आधा इंच की हमारी साइड है, ठीक है। और ये जो स्टिचिंग के लिए इसमें हमें एक्स्ट्रा रखना है, जैसे देखिए यहाँ से इतना हम इस पार्ट्स को जोड़ेंगे। ये हमने एक सिलाई का यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा उसको हम ऐसे कट कर देते हैं, ये कर दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए हमारे पास ये कटोरी है, और इसको हम इसी प्रकार से रखेंगे, ये हो गई है। और इसकी भी हमारी इतनी एक्स्ट्रा इस तरफ है और इतनी एक्स्ट्रा इस तरफ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसको भी हमने इसी के बराबर, जो ये हमारा फर्मा है इसी के बराबर हमें इसको बना लेना है। अब हमें जो नीचे की है कटोरी कैसे बनानी है, तो इसके लिए देखिए आपको
इस प्लेट्स को यहाँ पे ऐसे करना है। जो आपका यहाँ है इसको 1 और 2 इस प्रकार से आप इसको डाल करके, आपको मैं मशीन से करके बता रही हूँ। देखिए जैसे हमारी ये कटोरी है और इसको आप इस प्रकार से 1 प्लेट्स लगाइए और इसके बाद यहाँ से आप 1 प्लेट्स लगाइए। 2 ही आपको लगानी है क्योंकि आपने 1.25 इंच ही एक्स्ट्रा ली। जितना आपके पास एक्स्ट्रा पार्ट है उसके आप 2 या 3 इस प्रकार से चुन्नट लगा लें और फिर जांच लें हमारा जो फरमा है उसके अकॉर्डिंग नीचे का पार्ट है ना। तो ये मैंने 1 कटोरी तैयार कर ली है। ये देखिए ये मैंने 1 कटोरी तैयार किया और इसी हिसाब से ये मेरी दूसरी कटोरी तैयार हो जाएगी कुल। और ये दूसरी को हमने देखिए ऐसे 1, 2 और 3 छोटी छोटी प्लेट्स डाल के इसको भी हमने वैसे ही, ये देखिए ऐसे हमने कटोरी बना लेना है। आप इसमें नेट का कपड़ा यूज कर सकते हैं। और ये देखिए जो नीचे का पार्ट्स है वो बिल्कुल बराबर है इस प्रकार से, और जो बीच का हमें घेरा चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। इतना हमें एक्स्ट्रा चाहिए साइडों से कटोरी के लिए। तो ये हमारी कटोरी जो दोनों है इस प्रकार से हम इसको जॉइंट कर लेंगे यहाँ से। और आप एक कपड़ा एकल लेकर के भी उसको 2 भागों में इस प्रकार कटोरी बना सकते हैं जॉइंट करके भी, और अलग अलग बना करके भी आप जॉइंट कर सकते हैं। और ये देखिए इस प्रकार से हम अपनी कटोरी पार्ट्स को यहाँ पे ऐसे सटेगा। और ये हमारा हो गया है बेल्ट पार्ट, क्रोश पट्टी का पार्ट है। इसे भी आप जॉइंट रख सकते हो। जो हमारी क्रोश पट्टी के पार्ट है इनको आप एक जॉइंट ही रख सकते हो, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं हो सकती। आराम से दोनों जॉइंटेड भी यहाँ पे जॉइंट हो सकते हैं इस प्रकार से। जितनी हमारी क्रोश पट्टी होगी उतना ही हमें ये पार्ट पूरा रखना है। ये देखिए इस प्रकार से हम बराबर आपका पार्ट्स आएगा। आप इसको ऐसे जॉइंट कर, तो ये हमारे डिजाइनर ब्लाउज के डिजाइन्स बन चुके हैं और इसको आप अपने घर पे कटिंग कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। अब ये हमारा नेक पार्ट्स है, तो आगे का पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिंगल कटोरी भी है इसमें और आपको मैंने डिजाइन्स कटोरी भी बताई है। ये नेक की हमारी विड्थ होगी 2.25 इंच। और अब आप बैक पार्ट के नेक की जो नीचा है वो कितना 10 इंच तक ले सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी शोल्डर गिरने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ से जैसे 2.25 इंच लिया हमने, तो यहाँ से बीच से हम 3 इंच लेंगे और इस प्रकार से इस राउंड को आप ऐसे टिक टिक करते हुए मिला लेते। तो ये आपका बैक साइड का नेक हो गया है। और यहाँ पे आप जो हम प्लेट्स लगाते हैं वो 3.5 से 4 इंच की दूरी पे आप लगा सकते हैं और 4 इंच की आपकी प्लेट्स की लंबाई होनी चाहिए। तो ये हमारी 2 प्लेट्स हो गई है बैक साइड की। और आप इसको इस प्रकार से देखिए मार्किंग कर लें हम ऐसा, तो इस प्रकार से आप इसको कट लगा लें, यहाँ से आप ऐसे कट लगा लें और जो नेक की विड्थ होती है वहां भी आप कट लगा लें। तो ये आपकी कटिंग जो परफेक्ट होगी। अब आपकी इससे अलग या एक्स्ट्रा कटिंग नहीं होगी, तो आपका ब्लाउज बिल्कुल पूरा फिटिंग होगा और आपकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रकार आप परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग करें। और अगर आपको हमारे ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग और डिजाइनिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये जो मैंने अलग अलग कटोरी पार्ट्स करके जॉइंट किए हैं, आप इनको एक साथ में ऐसे प्लेट्स लगा करके फिर जो आप कटोरी, जैसे हमने इसको आपने डबल में ऐसे किया है और इसके बाद आप इसको ऐसे नेक में इससे और ऐसे नेक की कटिंग करके और इसकी जो साइडें सेटिंग करें और जो एक्स्ट्रा लेना है उसको आप यहाँ पे
स्टिच करें और इसके बाद आपकी एक जो कटोरी है एकल तैयार हो जाएगी। ये आपके अलग अलग पार्ट्स नहीं होंगे। तो आप इसी प्रकार से इस डिजाइनिंग को भी करें, अपना ब्लाउज बनाएं और अपने जो आपके अनुभव है वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपके जो भी डाउटिंग होगी वह दूर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।